Hello friends, thank you so much for all your support to my Let's Cook at Home. As promised in my first video, I am here with the second video. I'll be sharing the recipe of white bread, sandwich bread. We all love sandwiches, right? Especially children. For me also, the biggest reason for me baking my own bread at home is my son. He doesn't like rotis that much. So I have to get bread from outside and I am not in for that for quite some time. So I thought maybe I should give it a try to bake something different, to bake my own bread. But I must tell you one thing. With baking bread, you will never get it right the very first time. Be it any recipe that you are seeing in some recipe book, in some video, you will never get it right. There may be many reasons, like maybe the quality of flour that we are using, the quantity of water, the ingredients, the quality of yeast, whether your dough has proofed properly or not. There can be any reason. So it's only trial and error that will help you in learning what will be the best way for you to bake your own bread in your own oven. So you have to give it a try again and again. This is true, at least for me. I have been trying it for quite some time, and it is very recently that I got my first white bread perfect, and I was so happy. So friends, have faith and remember that baking your own bread in your own kitchen is not impossible. You may not get it right the first time, but after some trials you will definitely get it. On that note, I will now share my recipe of white bread. I'll be very happy to receive your suggestions and feedbacks, and please don't forget to like and share my video. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक खाली बोल में 2 कप मैदा, 2 कप फ्लावर, 1/4 कप रवा यानी सूजी, 2 टेबलस्पून शुगर चीनी, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, कोई सा भी मिल्क पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून नमक सॉल्ट और 2 टीस्पून एक्टिव ड्राई यीस्ट मिलाना है। इन सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इन सबको मिक्स करने के बाद आप 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। मैंने नॉर्मल वेजिटेबल रिफाइन ऑयल ले रखा हुआ है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं। और फिर इसके बाद इसमें आप 1 अंडा डालेंगे। अब इन इंग्रेडिएंट्स को अगेन आप अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। प्रॉपर्ली इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स करना है। हाथ से अच्छी तरीके से आपने इसको क्रम्बल कर लिया, मिक्स कर लिया। फिर इसके बाद में आप लगभग 1 कप ल्यूक वार्म वाटर, पानी ल्यूक वार्म होना बहुत ज़रूरी है। इट शुड नॉट बी कोल्ड, वाटर शुड नॉट बी कोल्ड। ल्यूक वार्म पानी से आप एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। पानी का गर्म होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका जो यीस्ट है वो आटे को अच्छी तरीके से फुलाए, उसकी प्रूफिंग अच्छी तरीके से हो। इसमें आपका पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है मैदा और सूजी के उसमें, बट देन आपका डो सॉफ्ट होना चाहिए क्योंकि आपने इसमें रवा भी यूज़ करा हुआ है और ये डो बाद में फूलता है और पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा मतलब स्टिकी होगा आपका डो शुरू में, बट धीरे धीरे वो आपस में बाइंड होने लगेगा। तो एक सॉफ्ट डो आप बनाएंगे, अच्छी तरीके से आप उसे फेंटेंगे। और क्योंकि आटा आपका स्टिकी है तो हाथ में आप थोड़ा सा ऑयल लेंगे और बीच बीच में ऑयल लेते रहेंगे और आटे को आपस में बाइंड करेंगे। और जैसे ही आपके सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और एक सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाए, आप एक फ्लैट सरफेस में थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल करके उसमें अपने डो को डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से नीड करना शुरू करेंगे। नीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ब्रेड मेकिंग का। आपका ब्रेड कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा, कितना फ्लफ़ी बनेगा डिपेंड करता है आपने अपना डो कितना अच्छा बनाया है। अगर आप कंफर्टेबल है डो को बोल में ही बनाने में, आप उसमें नीड कर सकते हैं, तो आप बोल का इस्तेमाल करना आपकी चॉइस है। मैं फ्लैट सरफेस में कंफर्टेबल होती हूँ, इसलिए मैं फ्लैट सरफेस का ही इस्तेमाल। अगर आपको आटा अभी भी स्टिकी लग रहा है तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेकर आप आटे को फिर से नीड कर सकते हैं।
और आप ग्रेजुअली देखेंगे कि आपका आटा आपस में मिलने लगा है और उसमें स्टिकीनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। फिर आप इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरीके से गूँधेंगे। पर्पस ये है कि आपका आटा आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए और वो बाइंड होना शुरू हो जाए। जब आपका आटा आपस में अच्छी तरीके से मिल जाता है, बाइंड हो जाता है, तो आप देखेंगे कि आप जब अपने आटे को खींचेंगे तो वो फटेगा नहीं। तो आप अच्छी तरीके से अपने मैदे को गूंदें और उसे फाइनली आपस में अच्छी तरीके से बाइंड कर ले। एक रोल बना ले उसे खींचते हुए, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका एक बॉल सा बन गया है और आटा आपस में टूटा नहीं है। फिर आप बोल में, आप वही बोल यूज़ कर सकते हैं या फिर नए बोल में थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसमें आप अपने डो को रखेंगे, उसके ऊपर हल्का सा ऑयल का लेयर लगाएंगे और क्लिंग फिल्म से उसे सील कर देंगे और उसे प्रूफिंग के लिए किसी वार्म जगह पे रखेंगे। मैंने अपने डो को माइक्रोवेव में प्रूफिंग के लिए रख दिया है फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स, 2 घंटों के लिए। इस बीच में ब्रेड टिन की तैयारी कर लीजिए। बेस में पार्चमेंट पेपर लगाकर ऑयल का ब्रश एक लेयर कर दें। आफ्टर 2 आवर्स आप देखेंगे कि आपका डो डबल साइज़ का हो गया है, उसकी प्रूफिंग बहुत अच्छी हो गई है। अब आप उसे माइक्रोवेव से बाहर निकालेंगे और उसमें से सारी एयर को पंक्चर करेंगे। अब आप डो को फिर से अच्छी तरीके से नीट करेंगे। ज़रूरी है कि डो से सारी एयर बाहर निकल जाए। आप फिर से फ्लैट सरफेस का यूज़ कर सकते हैं और डो को कम से कम 5 मिनट तक नीट करें। और जब डो अच्छी तरीके से बाइंड होने लग जाए तो फिर से आप डो की एक बॉल बनाकर देखें और अगर आपका आटा टूट नहीं रहा है तो फिर आप उसे रोलिंग पिन की मदद से बेल लें। बहुत पतला नहीं बेलना है आपको, बस हल्का सा उसे बेल लेंगे, फ्लैट कर देंगे और फिर उसे रोल करना शुरू करेंगे एक लॉग के फॉर्म में। उसको सिलेंड्रिकल शेप में आप रोल करेंगे। आप डो के सारे खुले हिस्सों को आपस में अच्छी तरीके से सील कर देंगे और अच्छी तरीके से घुमाते हुए लोफ को तैयार करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि बीच में कोई स्पेसिंग ना हो, अदरवाइज़ आपके ब्रेड में बहुत बड़े बड़े छेद नज़र आएंगे। तो अच्छी तरीके से घुमाते हुए लोफ तैयार करें। फिर ब्रेड टिन में आप इस लोफ को रखेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करते हुए उसे टिन में सेट कर देंगे। इसके बाद आप ब्रश की मदद से मिल्क को लोफ के ऊपर लगाएंगे, मिल्क ब्रश करेंगे लोफ के ऊपर। फिर ऊपर थोड़े तिल, सेसमे सीड आप स्प्रिंकल कर देंगे और क्लिंग फिल्म की मदद से टिन को आप कवर करेंगे। बट मेक श्योर कि आपकी क्लिंग फिल्म थोड़ी सी लूज़ हो ताकि जब आपका लोफ फूले तो वो प्रॉपर्ली फूल पाए। फिर इसे आप प्रूफिंग के लिए दोबारा से माइक्रोवेव में कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट के लिए रख देंगे। हाफ एन आवर के बाद में आप देखेंगे आपका लोफ अच्छे से प्रूफ कर गया है। फिर इसे आप प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर हाफ एन आवर के लिए बेक करने के लिए रख देंगे। आफ्टर हाफ एन आवर आप देखेंगे कि आपका ब्रेड बिल्कुल रेडी है। यू कैन सी द लोफ, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ लुकिंग। अच्छी सी ब्राउनिंग हो गई है इसके ऊपर में। अब सॉफ्टनेस के लिए हम थोड़ा सा बटर इसमें लगा देते हैं एंड विल लेट इट रेस्ट टू कूल। इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़े समय। अब ये ब्रेड ठंडा हो गया है। अब इस लोफ को हम टिन से निकालेंगे। एक नाइफ़ की हेल्प से हम एजेस को टिन से अलग करते हैं। ऑलवेज यूज़ द अदर साइड ऑफ द नाइफ। आप जब केक को भी केक टिन से निकालते हैं तभी भी आप नाइफ़ का अदर साइड यूज़ करिए। अब उसकी हेल्प से हमने ब्रेड को अलग कर लिया है एंड नाउ विल टेक इट आउट। ये पार्चमेंट पेपर की लेयर आपने हटा दी। नाउ यू कैन सी द ब्यूटिफुल ब्रेड, सी बोथ द साइड। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी वाइट ब्रेड की रेसिपी आप सभी के लिए।
I will be looking forward for your suggestions and feedback. If you like the video, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.